जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। शीतला माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज हम बात करेंगे शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी तिथि के बारे में। इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। तो चलिए हम जाने शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि के बारे में, पूजा विधि के बारे में और महत्व के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। कई जगह पर इसे अष्टमी तिथि के दिन भी मनाया जाता है, तो इसे शीतला अष्टमी तिथि भी कहा जाता है। इस दिन बच्चों की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन देवी शीतला को ठंडे व बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। बात करें साल 2024 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी तिथि के बारे में, तो पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी 31 मार्च को रात 9:30 से शुरू होगी और इसका समापन 1 अप्रैल को रात 9:09 पर होगा। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी 1 अप्रैल को मनाई जाएगी और शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी मानी गई है, इसलिए सूर्य का तेज बढ़ने से पहले इनकी पूजा उत्तम मानी जाती है, क्योंकि चैत्र माह से गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। आप शीतला सप्तमी अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। अगर आप सूर्य निकलने से पहले बासोड़ा पूज लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो चलिए बात करते हैं शीतला माता की सप्तमी और अष्टमी तिथि को पूजन विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने हुए मीठे चावल, नमक, पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना हुआ दीपक, रोली, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाले बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रखें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी सामग्री अर्पित करने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहां थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दें। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। माता शीतला की पूजा से पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन बासी खाना ही खाया जाता है। अब हम जान लेते हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि के महत्व के बारे में। होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। कुछ लोग शीतला अष्टमी भी मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। शीतला माता की पूजा सप्तमी और अष्टमी दोनों ही दिन होती है। इसे शीतला सप्तमी, अष्टमी और बासोड़ा भी कहा जाता है। जो लोग शीतला सप्तमी पर माता शीतला की पूजा करते हैं वे 1 अप्रैल के दिन पूजन करेंगे और जो शीतला अष्टमी पर माता शीतला की पूजा करते हैं वे 2 अप्रैल के दिन पूजन करेंगे। बासोड़े पर माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा करते हैं तो आप त्वचा रोग और चेचक आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बना रहता है। इस कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक और चर्म रोग की बीमारियां दूर होती है। शीतला माता की पूजा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का ही भोग लगाया जाता है।
माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता है। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर के प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाएं, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। तो यह थी शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि यानी बाशोड़ा पूजन के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।